जर्नलिस्ट टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय शेख। बड़ी पुरानी कथा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्म। लेकिन इस समय जो भिवंडी शहर के अंदर चल रहा है, गुरुओं पे धमाधम करते हुए वार के जा रहे हैं। शब्दों के बाण के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है जिसका कोई तोड़ नहीं है। भिवंडी निजामपुर नगर पालिका के हद के अंदर कुछ ऐसे स्कूल हैं जो अनियमितताएं बनी हुई हैं। पालक और छात्र इसी त्रस्त भी हैं, लेकिन दोनों पहलुओं को देखना हमारा कर्तव्य है। इस बार ऐसे कुछ करने की कोशिश हमारी भी है ताकि जनता के सामने हम अपने सवालों के जवाब नहीं खड़े सकें। जनता का काफ़ी समय से मांगना रहा कि हम कुछ ट्रस्टियों के आपके सामने लाभ खड़ा करें ताकि उनके जवाब भी हम समझ सकें कि वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं और उनकी मजबूरियाँ क्या हैं, हम जनता के सामने ला सकें। हर बात जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही सच हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो दिखता नहीं है वो भी सच हो सकता है। इसी कोशिश में हमने पिछले कई दिनों से एनएस स्कूल के ऊपर एक ऐसा कार्यक्रम बनाया हुआ है जिससे हमें मालूम चलता है कि भिवंडी शहर के अंदर एनएस स्कूल पिछले 37 साल से कार्य कर रहा है। एनएस स्कूल के अंदर काफ़ी अनियमितताएं हैं, ऐसा पालकों का आरोप है। इन आरोपों की कड़ी में हम आपको ब्रीफ कर देते हैं। पहला आरोप था कि फीस बढ़ा दी गई है। दूसरा आरोप है कि ट्रस्ट इस बार एडमिशन में चंदा इकट्ठा कर रही है, यानी डोनेशन ले रही है। उसके अलावा पालकों का आरोप था कि टीचर की जो संख्या है 18, उसमें सिर्फ 4 टीचर ऐसी हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, यानी बीएड और डीएड की पढ़ाने की। बाकी सारी जो टीचर्स हैं उन क्वालिफाई नहीं है पढ़ाने के लिए। ऐसे कई आरोप थे जिनको लेके 1 बाय 1 हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कमल किशोर एड़ा जी, जो इस ट्रस्टी के चेयरमैन हैं। कमल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। न्यूज़ के माध्यम से हमने पिछले कई दिनों से आपके स्कूल की चर्चा की है। भिवंडी शहर की जो पालक समिति है वो आपके स्कूल के ऊपर काफ़ी फेयर करती है। भिवंडी शहर के 1500 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं और 1500 बच्चों के जो पालक हैं उनके कहीं न कहीं रोष है फीस बढ़ाने को लेकर, पहला। दूसरा रोष है डोनेशन को लेकर। तीसरी अनियमितताएं बहुत सी है, काम भाई बात करेंगे। पहले आपका स्वागत है। पहले चर्चा पर कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने बताया 1500 बच्चे नहीं हैं, इसमें तकरीबन 3200 बच्चे। ये प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज को करीब 5 साल से ज़्यादा हो गए। एग्जैक्ट डेट मुझे थोड़ी याद नहीं है, मगर तो तब से इसके स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई है। और आज ये स्कूल जो है, इस तरह से मैंने आपको बताया कि इससे पहले ये यूनी इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कूल चलाई जाती है इंग्लिश मीडियम की। 1978 में यहाँ के काफ़ी शिक्षा प्रेमी लोगों ने आगे बढ़ कर के और ये टेक ओवर किया, क्योंकि जी इंस्टीट्यूट ये स्कूल को बंद करना चाहती थी। तो इन्होंने आगे बढ़ कर के उसमें वाला साहब करवे, आबा साहब कुंटे, BR कुंटे साहब और मोहन सिंह करवा, VN कुलकर्णी साहब, ऐसे काफ़ी लोग थे जो आगे बढ़ कर के उन्होंने नवभारत एजुकेशनल सोसाइटी की फॉर्मेशन की। और 78 में इसकी फॉर्मेशन हुई। तब से मैं इसका सदस्य हूँ। मैं इसका संस्थापन का जो पहला दिन हुआ और पहले दिन जो जिसमें नियुक्त किया गया, उसी दिन से मैं इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। स्कूल का निरंतर स्कूल के प्रोग्रेस और इसमें उन्नति हुई। स्कूल ने आज तक हमेशा पहले, दूसरे या मैक्सिमम तीसरे नंबर पर हमेशा स्कूल इस शहर में रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में और स्कूल का प्रसार बढ़ाने में इस स्कूल और संस्था का बहुत बड़ा हाथ है। ये स्कूल एकमात्र ऐसी स्कूल है जो एक चैरिटी ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है और इसमें किसी का पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये स्कूल सिर्फ फीस पर चलाई जाती है, क्योंकि इसी स्कूल को गवर्नमेंट की कोई एड नहीं मिलती। और पूरा दारोमदार स्कूल की फीस पर यहाँ पर इनका खर्च दिया जाता है। यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के स्टाफ को गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, उसी नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ उनका पगार दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। और उसी हिसाब से हमेशा 99 में जब एक पहला सर्कुलर आया PTA का, और तब PTA की फॉर्मेशन स्कूल ने की, तब से आज तक जब भी फी वृद्धि हुई है PTA को विश्वास में लेके की गई है। और हालांकि 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाल करके, एक जजमेंट लेकर के निकाल दिया था कि आपको PTA की कोई स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमने वो परंपरा आज तक कायम रखी है और हमेशा उनको विश्वास में लेके करते हैं। 2009 में हमने फी वृद्धि की थी, उस समय 150 रुपये की फी वृद्धि की थी और उस समय आश्वासन दिया था और सबको ये बताया था कि हम 3 साल ये और फीस नहीं बढ़ाएंगे। 3 साल के बाद में 2012 में हम वापस फीस बढ़ाने के लिए आ गए हैं। शुक्रिया
ये थी अभी तक की वो कहानी जो जनता को मालूम भी होगी और जिन्हें नहीं मालूम होगी उन्होंने सुन ली होगी। ये है नव भारत के ट्रस्टी कोमल किशोर खेरा जी, जिन्होंने बताया किस तरह से स्थापना की गई, स्थापना का मकसद क्या था। शासन फंड नहीं देता, ये संस्था अपने फीस के बल पर स्कूल चलाती है और अब छठा वेतन आयोग इसमें लागू है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्हें छठा वेतन दिया जाता है। अब शुरू करते हैं श्रृंखला आरोपों की पीटीआई के मेंबर्स की। सर, आपके संस्था ने जो पीटीआई संस्था है वो आपके ट्रस्टियों के ऊपर जो आरोप लगाया है, उसका पहला आरोप है कि आपने उन्हें विश्वास में नहीं लिया। अक्टूबर में जो मीटिंग की गई उसमें मीटिंग में ये तय हुआ था कि सेकेंड मीटिंग लेंगे, फिर आप उसकी फीस बढ़ाने की बात करेंगे, लेकिन सेकेंड मीटिंग की जगह सर्कुलर इशू कर दिया गया। फिर मीटिंग में जो महासभा है आपकी वो तय कर चुकी है कि फीस बढ़ा दी जाए। पहला प्लस आप वही लीजिए, जितना क्वेश्चन का वो तय कर दिया। देखिए, ये जो फीस बढ़ाई गई थी 28 फरवरी की बात करें, नहीं 22 फरवरी को फीस नहीं बढ़ाई थी। ये फीस का जब मुद्दा आया तो हमने पहले एक नोटिस पीटीए को दिया कि फी इंक्रीमेंट के लिए मैनेजमेंट आपके साथ में बात करना चाहता है। और जब वो मीटिंग हुई उसमें ये अक्टूबर की बात है और उसमें पूरी डिसीजन ली गई और उसके पूरे के पूरे मिनट्स आपके पास हमारे पास सुरक्षित है। उसके बाद में फी बढ़ा दी गई और करीबन 1 महीने के बाद में कुछ पदाधिकारी आए कि आपके कुछ लोग वापस मिलना चाहते हैं। तो बोले किस मुद्दे में, फीस के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ आप कन्विंस करना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कुछ नाराज है। तो ठीक है, हम लोग वापस बैठेंगे और हमने उनसे वापस बात की और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भाई जो जिला परिषद कुछ पिक्चर दिखाती, मूवी दिखाती साल में एक बार है, उसका 10 रुपये हम चार्ज करते हैं, वो गैरवाजबी है, तो उसका उन्होंने कम करवाया। और जब हमने उस समय जब प्रपोजल दिया था तो उस टाइम प्रपोजल दिया था 250 रुपया, ये हमारा कम पड़ता है तो 250 रुपया बढ़ाने के हिसाब से, तो उन्होंने काफ़ी है ज़्यादा है, तब ये प्रपोजल पास हुआ 150 रुपया 2012-13 के लिए बढ़ाया जाए और उसके बाद में 100 रुपया उसके अगले साल बढ़ाया जाए। और इसमें आम सहमति बढ़ी और उस रिजोल्यूशन पे सभी वहाँ उपस्थित लोग थे, उन्होंने सही की और वो रिजोल्यूशन हमने पूरे डिपार्टमेंट के पास भेजा। मगर ये फीस जो है वो इमीडिएट लागू नहीं हुई है, वो अगले साल जून का जो एकेडमिक ईयर है तब से लागू होगी। मगर ये फीस का बोर्ड पे एक इंफॉर्मेशन लगाई गई और वो इसलिए लगाई गई कि जब अगले साल के एडमिशन्स जो लोग लेने के लिए आते हैं तो उन्हें इसकी मालूमात होनी चाहिए कि अगले साल उन्हें कितनी फीस लगेगी। उनका आरोप यही है कि आपने उन्हें गुमराह किया। वैसे कोई जो अक्टूबर में आपने मीटिंग ली कि 30 रुपये की जगह 150-250 रुपये में करेंगे, ये विषय में डिस्कशन हुआ और आपने वो साइन के जो डॉक्यूमेंट्स थे जो सहमति ज्ञापन थे, आपने वही डॉक्यूमेंट आपने फीस बढ़ाने के डॉक्यूमेंट जोड़ दिए, ऐसा उनका आरोप है। डॉक्यूमेंट सबके सामने है और डॉक्यूमेंट हमने जो सबमिट किए सबके सामने है। अगर डॉक्यूमेंट पे वो अगर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो मैं आपके सामने एक लेटर रखना चाहता हूँ, तो जो उनका उसके बाद में उनके बाद में उनका एक लेटर आया है कि आपने हमसे जो नक्की किया था वो 1800 रुपये नक्की किया था और 2100 रुपये का आपने बोर्ड पे लगाया। एक लेटर, हाँ, उनने का लेटर जो आया है और 2100 ऐसा है कि 1800 रुपये उन्होंने मान्य किया था और 300 रुपये 150 रुपये टर्म की बढ़ जाती है, इसलिए वो 2100 फीस बढ़ाने 150 रुपये उनका आपत्ति नहीं किया। जी नहीं, हमने आपके पास उनका लेटर वापस आया है, मैं उस लेटर कॉपी भी जनता के सामने पेश करूँगा। दूसरा आरोप था इनका कि जब आपने फीस बढ़ा दी, इसके सर्कुलर लेके आप क्या आए, आपसे मिलने के लिए आवेदन देने आए हैं। मैडम ने भी इस बात के लिए कहा है, पुष्टि की है कि वो लोग आए थे, उनकी वही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। आपने मैडम के नाम से केस दायर कर दिया थाने के अंदर। आपने उनको कहा कि लोग आए थे, महिला का छेड़छाड़ की, महिला को बाहर निकाला, इन्हें हाथ पकड़ा, ऐसा आपने आरोप लगाया। जो आरोप बात पे आपने ये लेके ले लिया कि मैं गुस्से में था इसलिए आपने ऐसी कंप्लेंट नहीं की, ऐसा होता ये भी मानना है। आपने ऐसा भी कहा था, जिसके लिए आपने कहा था मैं बाद में उनसे सॉरी बोलूँगा। देखिए, न तो इस तरह की कोई बात हुई, न मैंने कहीं भी लिखा है जिसको छेड़छाड़ की गई। आप पूरा पत्र देख लीजिए, हमने उसमें ऐसे ही लिखा है सिर्फ कि वो जो मेमोरेंडम उनको देना था, एक तो पहले उन्होंने अचानक मोर्चा लेकर के स्कूल के ऊपर जो आए और बगैर इन्फॉर्मेशन के स्कूल के ऊपर मोर्चा लेकर के जो आए, उन्होंने अगर हमको पहले इन्फॉर्म किया होता तो मैनेजमेंट का कोई तो भी सदस्य अवश्य वहाँ रहता। मगर मैनेजमेंट का सदस्य नहीं होने की वजह से उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया यहाँ से कि भाई आप यहाँ करके लीजिए, मैं यहाँ पर गांव में नहीं था, तो मैंने बोला कि आप उनको मैडम को दे दीजिए। तो मैडम को जब मैंने फ़ोन किया कि आप उनका मेमोरेंडम ले लीजिए, तो मेमोरेंडम लेने के लिए मैडम ने मुझे वापस फ़ोन किया कि देखिए वो बोलते हैं कि नहीं आपको नीचे आना पड़ेगा हमारे साथ में।
मेमोर ने बोला कि आप मुझे मेमोर ने यही दे दीजिए। बोले नहीं, आपको नीचे आना पड़ेगा। तब उन्होंने उनको नीचे बुलाया और नीचे बुला करके पब्लिक के सामने माइक पे उनको बोलने के लिए, माइक मतलब मेरी ये समझ है कि माइक था, मगर माइक की बजाय जिस तरह से आप ये यूज़ कर रहे हैं ऐसा एक माइक था, और उस माइक पे उनको बोलने के लिए लगा कि ये मैं उनको दे दूंगी और मैनेजमेंट के पास पहुंचा दूंगी, ये आश्वासन मैं देती हूँ। तब उनको वहाँ से जाने दिया गया। और मैंने सिर्फ, आप पूरे पत्र में देख लीजिए, छेड़छाड़ का कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है, और सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि उनको नीचे आने के लिए बोला गया, उनके साथ में इस तरह से बोला गया। अभद्र व्यवहार किया गया। अभद्र व्यवहार आप कहीं भी लिख लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए उस लेटर को, अभद्र व्यवहार कहीं भी शब्द नहीं यूज किया है।